कैंडलस्टिक पैटर्न के एक और वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम सीखने वाले हैं बुलिश इंगल्फिंग और बियरिश इंगल्फिंग कैंडल यानी इंगल्फिंग कैंडल पैटर्न के बारे में हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए हमने दो इमेजेस आपको देखने की स्क्रीन पे देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे देखिए एक बुलिश इंगल्फिंग है और एक बियरिश इंगल्फिंग है। और दोनों पैटर्न, एक पैटर्न का अगर हम लोग जैसे एग्जाम्पल अगर लेंगे तो दूसरा पैटर्न सेम उसी का अपोजिट हो जाता है, बस सेम वही उसी का अपोजिट हो जाता है। और इसी पैटर्न को हम लोग बुलिश और बियरिश इंगल्फिंग समझ सकते हैं। बड़ी ग्रीन कैंडल जो है इस रेड कैंडल को कवर कर देती है। यहाँ पे देखिए इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग का देखिए जो हाई और लो जो लगा हुआ है, ये बड़ी रेड कैंडल जो इसे कवर कर लेती है। आप देख रहे हैं यहाँ पे अगर इसके लो और इसके लो को माप किया जाए तो ये कवर कर लेती है। ग्रीन कैंडल इस रेड कैंडल को कवर कर लेती है। इसका मतलब होती है कि जो पिछली कैंडल ली थी उसे ये ग्रीन कैंडल ने पूरा कवर कर लिया और यानी कि उसे निगल गई ये कैंडल। और सेम वही होता है ये बियरिश इंगल्फिंग में। आप देखेंगे तो यहाँ पे ये जो प्रीवियस कैंडल को ये निगल जाती है। यहाँ पे देखिए एक रेड कैंडल बनती है पहले, ठीक है। यहाँ पे एक रेड कैंडल है और ये ग्रीन कैंडल ने इस कैंडल को पूरी तरह निगल लिया है। आप देख रहे हैं यहाँ से अगर हम इसे ड्रॉ करें तो ये ग्रीन कैंडल ने इस कैंडल को पूरी तरह से निगल लिया है। बुलिश, इस पैटर्न को बुलिश हम कहते क्यों हैं, इसका एक रीजन है। देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये रेड कैंडल की क्लोजिंग यहाँ पे है, ठीक है। ये रेड कैंडल की क्लोजिंग आपको दिख रही है और यहाँ पे देखिए इसका लो है ना। अब यहाँ पे क्या होता है, नेक्स्ट दिन जब ये कैंडल ओपन होती है तो गैप डाउन ओपन होती है, यानी कि जो ये क्लोजिंग थी इस क्लोजिंग से ये गैप डाउन ओपनिंग मिलती है हमें। और इस गैप डाउन ओपनिंग के बाद यहाँ पे एक लो लगता है और लो क्या है, इस कैंडल के लो से भी नीचे का लो लगता है। लेकिन फिर यहाँ पे बायर जो होते हैं पूरी तरह से एक्टिव होते हैं और इसे कहाँ लेके जाते हैं, इसे ऊपर की तरफ लेके जाते हैं। और ये ओपनिंग और ये हाई के बाद ये इसे कहीं ऊपर की तरफ ले जाके इसे क्लोज करवा देते हैं। तो आप देख रहे हैं ये कैंडल जो दिखाती है, ये पैटर्न जो दिखाता है कि सेलर जो पहले यहाँ से मार्केट गिरते हुए आ रहा था, सेलर इसमें एक्टिव थे। अब यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग तो होती है लेकिन यहाँ पे बायर इतने एक्टिव हो जाते हैं, इतने मजबूती से आते हैं कि इस कैंडल को पूरी तरह से, ये जो प्रीवियस कैंडल है इसको निगल जाते हैं। यानी इसके भीतर में प्रीवियस कैंडल की जो गिरावट थी ये पूरी तरह से खत्म करके बायर इस पे जीत हासिल करके इसे ऊपर की तरफ ले जाके क्लोज कर देते हैं। तो इसका मतलब कि यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद भी यहाँ पे बायर इतने मजबूत थे कि इसे ऊपर की तरफ लेके चले गए। और यहाँ पे कभी कभी तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कई दिनों की कैंडलें, पिछली 2-3 कैंडलों का भी ये हाई को ले जाके क्लोज कर देते हैं। तो इसलिए ये कैंडल मतलब बुलिश मानी जाती है, क्योंकि ये प्रीवियस कैंडल के ऊपर क्लोज हो जाती है और ये गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद भी, उसके बावजूद एक बड़ा लो लगने के बाद भी ये ऊपर की तरफ यहाँ पे बायर एक्टिव हो जाते हैं और इसे ऊपर की तरफ लेके चले जाते हैं। यहाँ पे देखिए ये कैंडल जो बनी हुई है, ये कैंडल देखिए यहाँ पे बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बनी हुई है। और जैसे इस कैंडल का ब्रेकआउट मिलता है हमें, अब जैसा मैंने बताया आपको, देखिए यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है। यहाँ पे देखिए कैंडल ये बनती है, ये कैंडल आप देख रहे हैं फुल बॉडी कैंडल बन रही है। और यहाँ पे देखिए इसकी क्लोजिंग के बाद, ये कैंडल की क्लोजिंग के बाद जो ग्रीन कैंडल की ओपनिंग आप देख रहे हैं, ये गैप डाउन ओपनिंग तो होती है और नीचे की तरफ एक लो लगता है। फिर यहाँ से बायर एक्टिव होते हैं और इसे ऊपर की तरफ लेके जाते हैं। कहाँ पे, ये कैंडल की ओपनिंग के हाई, ओपनिंग और हाई के ऊपर भी ले जाके इसे क्लोज कर देते हैं। यानी ग्रीन कैंडल ने रेड कैंडल को पूरी तरह से कवर कर लिया है। अब आप देख रहे हैं, अब यहाँ से क्या होता है, जैसे इस कैंडल के क्लोजिंग ऊपर की तरफ हमें मिलती है, इस कैंडल का ब्रेकआउट हमें तब देखने को मिलेगा जब इस पैटर्न की क्लोजिंग हमें ऊपर की तरफ मिलती है। ये जो पैटर्न मैं बता रहा हूँ ये डेली चार्ट पे काम करता है। 5 मिनट और 15 मिनट के चार्ट पे थोड़े इसमें अलग बदलाव होते हैं, कुछ पैटर्न्स के अलग रूल्स होते हैं, तो उसको भी समझेंगे हम लोग अगली वीडियो में। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ऐसी और नॉलेजेबल वीडियो आपको मिलती रहेगी। तो दोस्तों देखिए हम बात कर रहे थे यहाँ पे, देखिए जब ये कवर कर लेता है तो ये ब्रेकआउट यहाँ पे हमको कब देखने को मिलेगा, जब ये इसके ऊपर, ये कैंडल का ऊपर, ये पैटर्न के ऊपर जाके क्लोजिंग, अगले दिन की कैंडल यानी नेक्स्ट डे की कैंडल जब इसके ऊपर की क्लोजिंग दे देती है तो फिर ये ब्रेकआउट कंफर्म माना जाता है। और हमारा एक छोटा सा एसल होता है ये लेवल, यानी कि इस कैंडल का जो लो है इससे 5-7 रुपए नीचे का एक लो लगा के हम लोग ऊपर की तरफ फिर यहाँ से हम लोग बैठ सकते हैं और एक छोटे एसल के साथ हम लोग एक अच्छी पारी देखने को मिल सकती है। मैं इस चार्ट को थोड़ा सा श्रिंक करता हूँ तब आपको देखने को मिलेगा कि इसमें हमें कितनी बड़ी मूवमेंट देखने को मिली है। ये देखिए हमारा यहाँ पे पैटर्न ये बना हुआ था, ये पैटर्न
ये जो बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न था यहाँ पे डेवलप हुआ, और यहाँ से देखिए फिर ये धीरे धीरे करते करते कहाँ पे चला गया, और एक अच्छे गिरावट के बाद ये पैटर्न कहाँ पे बना हुआ था, बॉटम पे। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस की जो वीडियो मैंने इस चैनल पे डाली हुई थी, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को भी देख लीजिए। उसके बाद आपको ये समझ में आएगा कि देखिए मैंने जैसे उसमें बताया था कि पैटर्न्स कहाँ बनते हैं, ये इंपॉर्टेंस होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए अब यहाँ से ब्रेकआउट मिलता है और फिर एक अच्छी खासी मूवमेंट हमें ऊपर की तरफ देखने को मिलती है। चलिए अब हम लोग चलते हैं दूसरे चार्ट पे, और दूसरे चार्ट की बात करें, डाउन ट्रेंड चल रहा था। अब उस पैटर्न के बाद देखिए यहाँ पे एक तो रेड कैंडल, बड़ी रेड कैंडल बन के आती है, ठीक है। अब आप देखेंगे यहाँ पे इस रेड कैंडल की जो क्लोजिंग है उसके नीचे गैप डाउन ओपनिंग तो होती है, फिर ये नीचे की तरफ जाता भी है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो आप कभी कभी कंफ्यूज होते हैं कि ये खाली जो विग है। मैं थोड़ा सा चार्ट को इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ ताकि आपको सही से देखने को मिले और समझ में आए। एक सेकेंड देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए मैं क्या बता रहा था कि जैसे मार्केट डाउन साइड में चल रहा है। अब यहाँ पे देखिए ये क्लोजिंग हो जाती है इस कैंडल की और गैप डाउन ओपनिंग इसमें देखने को मिलती है, और ये लो भी लगता है नीचे की तरफ, तो परफेक्ट आपको दिख रहा होगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ऊपर की तरफ जाता तो है, लेकिन ये इस कैंडल के ऊपर, मतलब प्रीवियस कैंडल के ऊपर की क्लोजिंग नहीं मिलती है। क्लोजिंग ये जो इसकी ओपनिंग, रेड कैंडल की ओपनिंग इस बॉडी के अंदर ही हो जाती है, लेकिन इसका जो विग होता है ये इस हाई को क्रॉस करके बना हुआ होता है। तो इसको भी हम लोग बुलिश इंगल्फिंग ही मानेंगे। जैसे कि इसमें दिख रहा है कि आपको ये कैंडल बनी हुई है, ठीक है, ये कैंडल बनी हुई है और इसकी क्लोजिंग जो है ऐसे क्लोजिंग हुई है, ठीक है। और ये बिग जो बनी हुई है, ये बिग इसके हाई के ऊपर है, तो शेप ऐसे आपको देखने को मिलेंगे। ऐसा परफेक्ट नहीं है कि कोई ऐसी कैंडल बनी रहे और ये उसके ऊपर ऐसी बॉडी के साथ ऐसी क्लोजिंग देखने को मिले, तो ऐसा नहीं। कभी कभी बॉडी जो बिग होती है थोड़ी सी ऊपर होगी, कभी बॉडी थोड़ी अंदर होगी, तो ऐसा ये सब देखने को मिलता है, तो इसे समझिए। और यहाँ पे देखिए जब ये यहाँ से ब्रेकआउट करता है, अगली क्लोजिंग देखिए यहाँ पे मिलती है, और फिर हमारा एक छोटा सा एसल लगता है यहाँ पे, और फिर यहाँ से देखिए फिर धीरे धीरे करके ये ऊपर की तरफ एक अच्छी मूवमेंट हमें देखने को मिलती है। तो देखिए इस चार्ट में आप देखिए, इस चार्ट में मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल और मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए ये कैंडल यहाँ पे बनी हुई है, ये रेड कैंडल को देखिए इसने कवर किया। यहाँ पे देखिए गैप डाउन ओपनिंग होती है, गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद इसकी प्रीवियस कैंडल, रेड कैंडल की क्लोजिंग यहाँ पे है, इसकी ओपनिंग यहाँ पे है। जब ये गैप डाउन ओपन होता है और फिर ये ऊपर की तरफ, यहाँ से बायर जब एक्टिव होते हैं तो इसे ऊपर की तरफ लेके जाते हैं। लेकिन जब इसे ऊपर की तरफ लेके जाते हैं तो यहाँ पे देखिए विक तो एक हाई तो लगता है, इस कैंडल को कवर तो कर लेते हैं, लेकिन जिसकी क्लोजिंग है इस कैंडल के ओपनिंग के नीचे, यानी इस बॉडी के नीचे ही ओपनिंग क्लोजिंग हो गई है। तो इसका मतलब कि हम इसे भी बुलिश इंगल्फिंग मतलब कंसीडर कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये बुलिश इंगल्फिंग नहीं है या ये फेल हो गई कैंडल। जब तक ये फेल नहीं मानी जाएगी, जब तक यहाँ पे ये ऊपर की तरफ इसी क्लोजिंग, अगर ये अगले दिन की कैंडल जब ये ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे देती तो हमें ये ऊपर की तरफ मूवमेंट देखने को मिलती है। हालांकि कभी कभी क्या होता है कि हमारा ये टारगेट एक छोटे टारगेट के लिए ही निकल के आता है। इसमें टारगेट यहाँ तक के क्यों निकल के, क्योंकि इसमें एक रेजिस्टेंस यहाँ पे बना हुआ था। यहाँ पे देखिए 2-3 दिन इसने टाइम बिताया हुआ था, और प्रीवियस में देखेंगे तो यहाँ पे भी रेजिस्टेंस हमने बना हुआ है इसमें रेजिस्टेंस। तो अगर आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस की वीडियो नहीं देखी तो इस चैनल पे वो भी वीडियो पड़ी हुई है, उसे भी जाके देखिए। और ऐसे और वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए।